शुक्र है कि जिस रब कायनात ने ज़िंदगी के अंदर हमें फिर ये बाबरकत घड़ियाँ, बाबरकत साअतें अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाई हैं। तो चंद लम्हे हम आज एक खूबसूरत टॉपिक पर, खूबसूरत मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। रब कायनात ने एक नहीं बारहा मरतबा बार बार इस बात का हुक्म दिया है, वआतु ज़कात, ज़कात दो, कि जब तुम साहिबे नसाब हो जाओ, तुम्हारे पास माल आ जाए जिसकी मिकदार अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि 52.5 तोले चांदी या इतनी रकम उस पर साल का गुजर हो जाए तो उसमें से ज़कात तुम पर फर्ज है। जब तुम अल्लाह की राह के अंदर जहाँ कोई खूबसूरत अदारा मार्ज़ वजूद में आ रहा हो, उस पर अगर आप अपनी रकम सर्फ करते हैं, अगर आप अदारे पे रकम सर्फ करेंगे अपनी जो ज़कात है, तो तुम्हारा माल जो है ना वो पाक हो जाएगा। मुख्तलिफ डेफिनेशन कुरान ने बयान की, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति। दीगर आयत करीमा कुरान मजीद में 12 मरतबा ये बात वाज़ेह की गई कि आपने ज़कात किसको कब कैसे देनी है। यह कुरान ने मुख्तलिफ जगहों की तफसीर के साथ इस बात को वाज़ेह किया है। बेटे और अजीज़ान गरामी, अगर हम ज़कात निकालेंगे, जो अल्लाह ने माल दिया है, अगर हम उसमें से सब कुछ दिया तो अल्लाह का है, अगर उसमें से अल्लाह की राह में निकालेंगे तो उसका हमें क्या फायदा होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अल्लाह के दिए हुए में से रब की राह में निकालेंगे, सबसे पहले तो अल्लाह के हुक्म का जो हम पे अल्लाह ने हुक्म किया है उस पर अमल दरामद हो जाएगा। रब ने एक नहीं 20 मरतबा ये बात हमें बावर करवाई है, हमें झंझोड़ा है, वआतु ज़कात, कि तुम ज़कात दो। मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ स्टेज पे, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ये बात हमें वाज़ेह की। फरमाया कहीं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से राह में खर्च करो। और कहीं फरमाया कि तुम बड़ी खूबसूरत मसाल के जरिए मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबातत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलातिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। कि अगर तुम मेरी राह में माल खर्च करोगे, ज़कात निकालोगे, तो मैं रब तुम्हें माल गठने नहीं दूंगा, कम नहीं होने दूंगा, बल्कि मेरी राह में माल खर्च करने से माल बढ़ जाएगा। माल बढ़ जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। मैं रब एक के बदले तुम्हें 70 दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर इखलास हुआ, तुम्हारे अंदर मोहब्बत हुई, तो मैं इससे भी बढ़कर कई गुना दूंगा। एक ईसाई था, गैर मुस्लिम था, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अहमद मुज्तबा नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे, लोगों अपने माल से ज़कात निकालो। तुम्हारा माल, उसकी हिफाजत अल्लाह रब्बे कायनात की जात करेगी और उसको कोई चोर, डाकू, लुटेर उसको छीन नहीं सकता। अब वो ईसाई ने ये बातें मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से सुनी
हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ये बात वाज़ेह कर रहे हैं। अब उसने सोचा यार चले आजमा लेता हूं। वो ईसाई था, गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। उसने कहा चले सोच लेता हूं, समझ लेता हूं, चले आजमा लेता हूं, एक मरतबा रब की राह में माल खर्च करता हूं। अगर मेरा माल महफूज रहा तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अब वो घर जाता है, अब ज़कात निकाली। ज़कात निकालने के बाद एक बहुत बड़ा काफिला, उस काफिले को उसने रवाना किया। ताजर था, तजारत किया करता था, माल को दूसरे ममालिक के अंदर फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए उसने काफिला रवाना किया। और काफिला जा रहा है तो कहीं जो काफिले का सल्लार था, सिपा सलार था, उसने खत लिखा कि हमारे काफिले को किसी ने लूट लिया है। अब जब उसे खत मिला उस ईसाई को, उसने खत पढ़ा, उसने कहा कि मेरा माल तो महफूज नहीं रहा। अब उसने तलवार ली और वो लेकर मेरे मुस्तफा जान रहमत अहमद मुज्तबा नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करने के इरादे पे निकल पड़ता है। अब निकलता है, अभी कुछ ही कोस पर था, कुछ ही फासले पर था कि मेरे मुस्तफा के दरे अक़दस पर पहुंचने वाला था। इतनी देर में एक और खत आया। वो कहने लगे कि अल्लाह के फजल और करम से हमारा सारे का सारा काफिला और सामान अल्लाह की हिफाजत के अंदर है, किसी ने चुराया नहीं है, हमारा माल बिल्कुल महफूज है। अब अजीज़ान गिरामी जब उसने ये पढ़ा तो ये तहरीर पढ़ी। अब उसने तलवार को नयान के अंदर रखा और मेरे मुस्तफा की कदमों में आ गया और दरे अक़दस पे कदमों पे आके कहता है हुजूर मैं आपकी बैत करना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात से हमें ये बात समझ आई, अगर ईसाई अपनी माल से ज़कात निकालता है, वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, वो अपने माल से ज़कात निकालता है तो उसका माल भी, उसकी माल की हिफाजत भी अल्लाह माल के दो। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम अल्लाह के दिए हुए में से रब की राह में खर्च करते हैं, उसका इनाम व इकराम ही वो हमारा है। एक वो शख्स अपने माल से ज़कात निकालता था। उसका बाग था, बड़ा हसीन बाग था, खूबसूरत बाग था। वो अपने बाग से जब फल पकता तो गुरबा को बुला लेता, गरीबों को बुला लेता, आओ गरीबों, मिस्कीनों को बुला लेता, यतीमों को बुला लेता, सबको माल अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया करता। अब उसके 3 बेटे थे। वो अपनी पूरी जिंदगी यही तरीका अपनाता। उसका पूरी जिंदगी का ये तरीका था कि वो जब माल पक जाता वो गुरबा के अंदर तकसीम कर देता, जितना बनता था, बल्कि इससे भी ज्यादा कर दिया था। अब बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। बेटों ने कहा हम 3 लोग हैं, 3 बेटे हैं बाप के, हमारी फैमिली हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर हमने अल्लाह के राह में माल खर्च किया तो हमारे पास तो माल नहीं बचेगा, हमारे पास माल नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम माल जो है ना, जब फसल पक जाए, जब फल पक जाए, हम उसको सुबह सवेरे नूर पीर के टाइम तहज्जुद से पहले हम उस मेवों को उठा लेंगे, उसको उतार लेंगे। जब सुबह गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवा कुछ लोग आएंगे, उन्हें माल ही नहीं मिलेगा, हम वो माल पहले छीन लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो करिए, जब सुबह का वक्त हुआ, माल पक गया, तहज्जुद से पहले वो भाई घर से निकलते हैं। जब घर से निकले तो क्या देखते हैं कि जब बाग के करीब पहुंचे तो बाग को आग लगी हुई थी।
और आग की वजह से वो बोसीदा हो चुका था, सड़ गया था। एक दूसरे कहने लगे शायद हम रास्ते से भटक गए हैं, ये हमारे बाग का रास्ता नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं, यही हमारा बाग है। कहा नहीं, हमारा बाग तो रात के वक्त बड़ा हसीन था, खूबसूरत था और मेवाओं जात के साथ लदा हुआ था। ये तो किसी और की जगह पे हम आ गए। दरमियान वाला कहने लगा भाइयों, मैं तुमसे कहता था इस काम से बाज आ जाओ, इस काम से बाज आ जाओ। तुमने मेरी बात एक ना सुनी, आज तुम्हारे खाने के लिए भी एक जर्रा नहीं रहा। अल्लाह ने उसको राह कर दिया है। मेरे बेटो, मेरे अजीजों, अगर अल्लाह की राह में माल हम ना निकालें, ज़कात ना दें, तो फिर याद रखो अल्लाह इस अंदाज में माल ले देता है। एक वो शख्स था अल्लाह की राह में माल निकालता था। जब फसल पकनी तो रब की राह में उस माल को खर्च कर दिया। पहाड़ी के एक जानब उसने खेत बनाया हुआ था। एक शख्स वहां से गुजरा, आसमान से आवाज आई, ए बंदे खुदा, ए बादल के टुकड़े, जा फलां के खेत पे जाके बस। वो शख्स ने आवाज सुनी कि आसमान से ये आवाज आई है और बादल का टुकड़ा वो चल पड़ा है। वो शख्स भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो जाता है एक कुएं पर, वो बादल बरसता है और वहां से एक नदी है, वहां से पानी उसके खेत में जा रहा है और वहां एक शख्स बैठा है जो नदी से अपने खेत की तरफ पानी को लेकर जा रहा है। वो शख्स दौड़ता हुआ उसके पास गया, कहने लगा भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा तू क्या पूछता है मेरा नाम, तू कौन है? मेरा नाम पूछने वाला कौन है? तुझे क्या? उसने कहा मैं बस नाम पूछना चाहता हूं। जब उसने इसरार किया तो उसने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम ये। उसने कहा इज्जत जुल जलाल की कसम, इतनी मील दूर जब मैं वहां खड़ा था, आसमां से आवाज आई, ए बादल के टुकड़े फलां के खेत पे जाकर बस। और मैं वहीं उस बादल के टुकड़े से पीछे पीछे आया, वो बादल का टुकड़ा तेरे खेत पे बरसा और इज्जत जुल जलाल की कसम जो आसमान से नाम सुना वो यही नाम है। उसने कहा यार आज बस बारिश का मौसम नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत है, लोग तड़प रहे हैं बारिश को, लेकिन मालिक तेरे खेत पे बारिश बरसा रहा है, इसकी वजह क्या है? उसने कहा मैंने आज तक किसी को राज नहीं बताया, लेकिन आज कोई इस स्टेज पे खड़ा हो गया, मुझ पे इसरार कर रहा है। फिर सुन, जब ये फसल पकती है सबसे पहले जो इसका हकदार है, गरीब, यतीम, मिस्कीन, मैं सबसे पहले उनको ये माल देता हूं, बाकी जो माल बचता है फिर मैं घर लेकर जाता हूं। मेरे अजीजों, अगर माल अल्लाह की राह में हम खर्च करें, अगर माल को खर्च करें तो माल इस तरह अल्लाह ताला उसका महफूज भी कर देता है और उसमें अल्लाह बरकतें भी नाज़िल फरमा देता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, ये हर कौम पे ज़कात फर्ज हुई है, ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर नहीं। ये मत समझना कि सिर्फ उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात फर्ज है, सब उम्मतों पे ज़कात फर्ज है। हज़रत कारून, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, आपके ज़माने में एक शख्स था कारून, आपने उसे हुनर सिखा दिया, बहुत खूबसूरत हुनर सिखाया, वो किसी काम का नहीं था, लेकिन जब प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ने उसे हुनर सिखाया, मेरी बात बड़ी तवज्जो बेटा, जब हुनर सिखाया वो हुनर पे काबिज हो गया, कारीगर हो गया। अब उस हुनर के जरिए उसने लाखों अरबों रुपए कमा लिए और उस जमाने का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह उसके पास गए और कहा जाके कि भाई बात सुन, अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है, जो तेरे पास माल है उसमें से ज़कात निकाल।
उसने कहा ठीक है प्यारे मूसा कलीमुल्लाह, मैं ज़कात नहीं काटता। लेकिन प्यारे मूसा कलीमुल्लाह वापस पलट गए। उसने हिसाब लगाया कि ज़कात तो ये बहुत ज्यादा बनती है। उसने कहा कि यार ये तो ऐसा नहीं होगा। उसने कौम को इकट्ठा किया। उसने कहा भाई बात सुनो, हमने खून पसीने से कमाई की है, मेहनत और मजदूरी से कमाई की है, और प्यारे मूसा कलीमुल्लाह हमसे पैसे मांग रहे, हमसे रकम मांग रहे। कहते हैं अल्लाह की राह में माल खर्च करो। तो हमारे खून पसीने की कमाई प्यारे मूसा कलीमुल्लाह लेना चाह रहे, तो ऐसा ना करें तो प्यारे मूसा कलीमुल्लाह को बदनाम किया जाए। अल्लाह यार सुन, एक फाशा औरत से कहा कि इतनी आपको ज्यादा रकम देंगे तो मजमा इकट्ठा होगा, उस मजमे के अंदर तूने कहना है कि प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह या जुल्म मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती की। अब पूरी कौम को इकट्ठा किया, ये बड़ी बात तवज्जो से, पूरी कौम को इकट्ठा किया और कारून हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास के हुजूर कौम सारी इकट्ठी है, आपसे कुछ बातें सुनना चाहती है, आप तशरीफ लाए, आपसे कुछ वाइस सुनना चाहती है, आपसे कोई तकरीर सुनना चाहती है। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ने कहा चलते। आप गए, कौम सारी इकट्ठी है, कौम से खिताब किया, मेरी कौम वालों खुदा यकता है, उसके सामने झुक जाओ, और जो चोरी करेगा उसकी ये सजा है, जो शादीशुदा जिना करे उसकी ये सजा है, जो गैर शादीशुदा जिना करे उसकी ये सजा है। कारून ने कहा हुजूर ठहरिए। कहा जी, कहा ये हुक्म आप पर भी लागू होता है, ये हुक्म आप पर भी है? कहा अगरचे मैं ही क्यों ना हो, कोई भी हो, जो भी शादीशुदा या गैर शादीशुदा जो कुरान ने सजाएं मुकर्रर की उसको सजा दी जाएगी। उसने कहा कि कौम में से चंद लोगों का ख्याल है कि आपने भी ऐसा काम किया, आपने भी ऐसा काम किया, कहा लाओ उसको खड़ा किया जाए, इसके साथ मैंने ये किया। उसने कहा ये फला औरत है, ये कहती है कि मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई। तो प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि ऐ औरत, तुझे कसम हो प्यारे पैगंबर प्यारे मूसा कलीमुल्लाह की, सच सच बता तेरे साथ क्या हुआ है। अज़ीज़ा ने गरामी, मेरा मालिक गफूर है, मेरा मालिक बड़ा रहमान है। उसने कहा हुजूर, आंखों को नीचे करके हाथ बांध के कहा हुजूर, इन्होंने मुझे बहुत भारी रकम दी है और मुझे तैयार किया कि इल्जाम लगाया जाए, ये बोहतान लगाया जाए, लिहाजा आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिरे, मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझे बाज दिया। मेरे अजीजों, अगर तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे, अल्लाह माल के दो दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जतों के झंडे बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर तुमने माल अल्लाह की राह में ना निकाला तो फिर याद रखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माशर के मैदान में एक बकरी आएगी, वो पांव के अंदर रोंदती रहेगी, पांव में रोंदेगी इंसान को, कब तक? 50,000 साल तक। वो ऊंट आएगा, वो बैल आएगी, वो भैंस आएगी, वो पांव के अंदर इंसान को रोंदेगी, इंसान को रोंदेगी, पांव में कुचल देगी। ये तसलसल 50,000 साल। इससे आगे सुनिए, फिर फरमाया कि जब सब लोगों का हिसाब हो जाएगा, लास्ट में देखा जाएगा अब इसका ठिकाना जन्नत है या जहन्नम, तब तक उसे ये अजाब के अंदर मुब्तला किया जाएगा। अब मेरे भाइयों बताओ, ये कितना बड़ा अजाब है, ये कितना बड़ा अजाब है। आइए इससे कबर आ जाए, इससे पहले आ जाए। जो अल्लाह की राह में माल नहीं खर्च करता, जब उसे कबर में रखा जाएगा, अब मेरी तरफ जरा रुख करिए, मेरी तरफ देखिए, तवज्जो करिए। मेरे आका ने फरमाया ये उंगली, फरमाया पसलियां ऐसे आपस में मिल जाएंगी। जब कब्र में रखा जाएगा, जैसे ये उंगलियां आपस में जा रही है ना, ये पसलियां आपस में मिल जाएंगी, इंसान को कुचल दिया जाएगा, उसकी कब्र ऐसे हो जाएगी। मेरे अजीजों, आज हम सोचते हैं कि यार अगर माल दिया तो माल कम हो जाएगा, लेकिन याद रखिए
अगर तुमने अल्लाह की राह में माल ना खर्च किया तो फिर कब्र में ये अजाब होगा और फिर माशर के मैदान में भी ये अजाब तुम्हें दिया जाएगा। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माशर का मैदान होगा, एक अज़दा सांप वो आएगा और इंसान को जबड़ों से पकड़ के खींचेगा, उसको रोंदेगा, वो सांप उसे तरह तरह का अजाब देगा। वो सांप बोल के कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा सोना, मैं तेरी चांदी, मैं तेरा खेत हूं, मैं तेरी दौलत हूं। जिस दौलत को तू सेफ के अंदर, तालों के अंदर रखता था, कोई इसको देख ना पाए, मैं वो तेरा माल हूं। और ये तसल्सल 50,000 शब्द चलता रहेगा। अब मेरे भाइयों, इंसान को एक डंग, एक सांप डसते, एक डंग ही डसते, अब उसकी दर्द का क्या हालत है, तो बार बार उसे डसा जाएगा। अब इंसान शायद सोचेगा मेरे आका ने फरमाया कि वो मर जाएगा, नहीं, मेरे आका फरमाते हैं वो जिंदा रहेगा। सांप के एक डसने से वो मरेगा नहीं, 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा, 1000, 2000, 10,000 मरतबा डसने से वो बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह उसको जिंदा रखेगा ताकि उसे अज़ाब मिल जाए, ताकि उसे तकलीफ हो। वो सांप बोल के कहेगा मैं तेरा माल हूं जिसको तू सेफ के अंदर रखा जाता था। अरे अजीजों, ये जिस माल के पीछे हम भागे हैं, जिस माल को हम 4 तालों के अंदर महफूज रखते हैं, इसी माल ने कल हमारे अजाब के अंदर गिरफ्तार होने का देना है। तो इससे बेहतर यह है जो माल जिसका है उसको पहुंचाया जाए। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, तुम साहब नशाब हो गए, तो ज़कात जो बनती है उसको अल्लाह की राह में माल कर। मेरे अजीजा ने ग्रामी, कभी इंसान ने सोचा है ज़कात कितनी बनती है? 100 में से 1.5 रुपए गालिबन बनती है, 2.5 रुपए बनते हैं। अब 100 रुपए कितनी रकम है, उसमें से 2.5 रुपए अगर हम अल्लाह की राह से माल करते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज वक्त है हमारे पास, जो अल्लाह ने हमें माल दिया उसको अल्लाह की राह में हम माल खर्च करें। कहीं कल ऐसा ना हो कि अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएं, फिर कोई माशर के मैदान में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें अपने सीने के साथ नहीं लगाने वाला होगा। तुम पूरा माशर का मैदान छान मारोगे, कोई भी तुम्हें एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, आइए समात फरमाइए, मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकती हुई आग के अंदर उस शख्स को फेंका जाएगा और तपती हुई वो लोहे का जो लोया है तपता हुआ उसके जिस्म के ऊपर और उसकी जो ये जिस्म का गोश्त है वो पिघल जाएगा और इस तरह का उसको 50,000 साल तक अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि उसका जिस्म पर हल्का भी मांस नहीं रहेगा, हड्डियां जो हैं वो भी पिघल जाएंगी, उसका जिस्म का जो लोचड़ा है जर्रा भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह फिर इंसानी शक्ल में उसको ले आएगा, फिर उसे अजाब दिया जाएगा, फिर अजाब दिया जाएगा, फिर अजाब दिया जाएगा। ये तसल्सल 50,000 साल तक। जरा सोचिए सोचिए सोचिए, एक माचिस की तीर हमें यहां लग जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। पूरा जिस्म जो होता है वो ममसूल हो जाता है, वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है। हल्की सी चोट आ जाए तो पूरा जिस्म जो है वो चूर चूर हो जाता है। बताइए, जब तपती आग, वो आग के अंदर लोहा जो वो सुर्ख रंग का हो जाएगा, फिर जिस्म के ऊपर रखा जाएगा, क्या उस वक्त आजाब की बात होगी? जरा सोचिए तो सही, एक लम्हे के लिए सोचिए।
अगर तुम्हें अब समझ आ चुकी है, मेरे आका का फरमान तुम्हारे अकल के अंदर चला गया है, तो फिर मेरे अजीजों याद रखो, माल, जिस माल के पीछे तुम भाग रहे हो, उस माल को अपनी सेफ के अंदर ना महफूज करो, बल्कि जिसका जो हक बनता है, जिस गरीब का हक है, जिस यतीम और मिस्कीन का हक है, उसको माल को अल्लाह की राह में माल खर्च करो। उस माल का क्या करना जिस माल ने हमें बचाना नहीं है? उस दुनिया का क्या फायदा जिस दुनिया ने कल हमारे काम नहीं आना? हम उस दुनिया पे लानत बेचते हैं, हम उसको सीने के साथ लगाएंगे जिसने कल हमें महफूज कर लेना है। मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम माल अल्लाह की राह में दे देते हो, जो तुम्हारा माल हकदारों का माल हकदारों तक पहुंचा देते हो, कल कयामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह वहदहू ला शरीक, फिर एक नूर की किरणें फूटेंगी। वो नूर की किरणें ये बात वाज़ेह करेंगी, लोगों ये वो शख्स है जो दुनिया को सीने के साथ नहीं लगाता था, बल्कि ये अल्लाह की राह में माल खर्च कर दे। मेरे अजीजों, अगर हमने माल अल्लाह की राह में खर्च किया तो कल कयामत के दिन माशर के मैदान में ये पेशानी से नूर की किरणें फूट रही। हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह जितनी कौमें हैं, और हजूर से लेकर कयामत तक जितनी कौमें आनी है और जितनी कौमें आ चुकी हैं, सब ने माशर के मैदान में इकट्ठे होना है। जरा चंद लम्हे सोचिए, 50 या 100 या 1000 का मजमा होता है, उस मजमे के अंदर आपके बेटे को इनाम मिलता है, आपकी खुशी की इंतहा होती है कि 1000 लोगों के अंदर मेरे बेटे को ट्रॉफी मिली है, गोल्ड मेडल, मेरे बेटे को स्टार लगा है, 2 स्टार मेरे बेटे को लगे हैं। तुम्हें खुशी की इंतहा होती है। मैंने माशरे के अंदर झांका है, जब किसी के बेटे को इनाम मिलता है वो मठियाई तकसीम करता है। एक शख्स मेरे पास भी दौड़ता हुआ आया मठियाई का डब्बा लेकर। मैंने कहा यार क्यों लाया है, क्या हुआ है? वो एक खूबसूरत सूट भी लेकर आया, मठियाई का डब्बा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहा मेरे बेटे की पहली पोजीशन आई है, मुझे खुशी की इंतहा हुई है, जो अल्लाह ने मुझे माल दिया है उस माल में से मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। आप नेक लोग हैं, आप आलिम दीन हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, आप दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को ताहयात इसी तरह पहली पोजीशन देता रहे, दुनिया में मेरे बेटे का मुकाम बढ़ता रहे। मैंने कहा कमाल है, 1000 लोगों के अंदर तेरे बेटे को इनाम मिला, तूने खुशी की इंतहा कर दी, रिश्तेदारों में मठियाई तकसीम की, मोहल्ले में मठियाई तकसीम की। एक को बुला के कहता है लोगों मेरे बेटे को 1000 के मजमे के अंदर पहली पोजीशन आई है, मेरे बेटे को 2 स्टार लगे हैं, तू लोगों को मठियाई तकसीम करता है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक लोग वहां इकट्ठे होंगे, नूर की किरणें उस शख्स से फूट रही होगी जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया होगा। लोग पूछेंगे अल्लाह इनकी पेशानियों से नूर क्यों फूट रहा है, इनको यह इनाम और इकराम क्यों दिया जा रहा है? रब कहेगा लोगों ये वो लोग हैं जो दुनिया को सीने के साथ नहीं लगाते थे, बल्कि दुनिया को अल्लाह की राह में माल खर्च करते थे। सुभान अल्लाह। बताइए उस वक्त क्या आलम होगा? लोग तड़प रहे होंगे, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व इज़ा समाउ फतरत व इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब आसमान फट जाएगा, ये ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा, महशर का मैदान हो जाएगा, एक दूसरे को कोई फिक्र नहीं होगी, कोई एक दूसरे की तरफ भाग रहा होगा, कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा। उस वक्त उनके चेहरों इस पेशानी से नूर की किरणें फूट रही होंगी। मेरे अजीजों, आखिर में ये बात सुनने मैं इसी बात पे इख्तिताम करता हूँ। जिस जगह पे आप बैठे हैं एक शख्स है जिसने ये जगह वक्फ की है, एक फर्द है जिसने जगह को वक्फ किया और इस बिल्डिंग को दान किया। मेरे पास आया, हालात संगीन हो गए, बनाने के बाद जगह वक्फ और बिल्डिंग बनाने के बाद हालात संगीन हो गए। दोस्तों ने छोड़ दिया, यारों ने छोड़ दिया, कमर कर दी। मेरे पास आया, कहने लगा हाफिज साहिब मामला बिगड़ गया है, हाथ में कुछ नहीं रहा, सब ने कमर कर दी,
मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, तूने अल्लाह के लिए ये काम किया है, अल्लाह तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं बड़े रसूल पे बैठ के कहता हूँ इज़्ज़त की कसम, चंद दिन गुजरे, अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से कैसे उसे इतना माल दिया। अब सब के सब जो छोड़ कर चले गए थे अब कदमों में आ गए, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है लोग उसी के पास आते हैं। जहाँ शहद होती है मक्खी भी उधर ही आती है ना। तो पैसा नहीं था, सबने छोड़ दिया, पैसा आ गया, सभी लोग वापस पलट आए। अब लोगों को कहने लगा, पहले उसने बड़े तरले किए, मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, चंद महीनों का टाइम दे दें, मैं आपका कर्जा भी उतार दूंगा, सब मैं नहीं कर दूंगा। लेकिन किसी एक ने ना सुनी। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया, ये आजमाई हुई बात है, आँखी देखी बात है। मुझे उस वक्त कुरान की आयत याद आ गई, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। खुदा ने कहा 1-2 में 70 दूंगा। मुझे ख्याल आ गया, वाह मालिक तू कितना रहमान है, तेरी बात हक सच है कि वाकया ही तू 1 के बदले 70 देता है। मुझे हजरत अली मुर्तज़ा का कौल याद आ गया। प्यारे अली फरमाते हैं, इज़्ज़त ज़ुल जलाल की कसम, जब गुर्बत आती मैं अल्लाह की राह में माल खर्च करता। सहाबा ने पूछा, प्यारे अली गुर्बत आ गई तो माल अल्लाह की राह में खर्च करती क्यों? अभी तो तुम्हें जरूरत है माल की, तुम्हें रोटी की, तुम्हें पीने की जरूरत है, अब तो माल की जरूरत है, तो तुम अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे क्यों? आपने फरमाया कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम 1 दोगे अल्लाह 70 देगा। अब गुर्बत आ गई, मैं माल बढ़ाना चाहता हूं, मैं माल बढ़ाना चाहता हूं। रब ने कहा 1-2 70 दूंगा, गुर्बत आ गई, कुछ शाय नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं। ये 2 टके हैं, ये 2 तेलियां हैं, ये 2 जर्रे हैं, मैं इसको रब की राह में तकसीम करता हूं। अल्लाह इन 2 के बदले मुझे 140 दे देगा। सुभान अल्लाह। फिर माल मेरे पास बढ़ जाएगा कि नहीं? मेरे पास माल बढ़ जाएगा। प्यारे अली मुर्तज़ा की पूरी जिंदगी का ये वतीरा था, जब हालात बिगड़ जाते वो अल्लाह की राह में माल खर्च करते, फिर अल्लाह माल में बहुत ज्यादा आता। मेरे अजीजों, ये सहाबाए कराम से तो हमें सिर्फ एक सबक मिला है। उन्हें किस चीज की जरूरत है? उन्होंने तो दुनिया को समझा तक नहीं था, वो तो दुनिया को कुछ नहीं समझते थे। हम लोग हैं जो दुनिया के पीछे भागते हैं, उनसे हमें कुछ सबक मिलता है। ये असबाब के लिए ऐसी बातें हैं, वरना उन लोगों ने तो दुनिया को तर्क कर रखा था। उन्हें दुनिया से क्या लेना देना? वो तो सुबह सवेरे मुस्तफा के वद्दुहा के चेहरे को तकते थे, शाम तक हुजूर का चेहरा तकते थे। उनका खाना, उनका पीना हुजूर के चेहरे के अंदर था, हुजूर के दीदार के अंदर था। वो बड़े करम वाले थे, वो तो सिर्फ हमारे लिए कुछ मसाले कायम करके गए हैं। लोगों, अगर तुम में गुर्बत ने घेरा कर लिया, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ, बीमारियों में मुब्तला हो जाओ, फिर फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करो। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, लेकिन बदकिस्मती है, बदकिस्मती है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम बीमार होते हैं, मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने कहा तेरा इलाज नहीं। सिविल अस्पताल में चले गए, उसने कहा तेरा इलाज नहीं। गुजरावाला चले गए, कहा तेरा इलाज नहीं। लाहौर चले गए, कहा तेरा इलाज नहीं। इस्लामाबाद चले गए, उसने कहा तेरा इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने लाजवाब किया। फिर वो कहता है यार सदका दो, कहीं शहर टल जाए। मौलवी साहब को बुलाओ यार, मौलवी साहब की खिदमत करो, कहीं बीमारी टल जाए। जो सबसे पहले दर्द था ना, तूने उसको उसके आखिर में रखा है। जब बाबा जी, अब्बा जी आखिरी सांसों पे होते हैं ना, जब डॉक्टर लाजवाब करते हैं, फिर मौलवी साहब की याद आती है, फिर अल्लाह के घर की याद आती है। ऐसे ही होता है ना हमारे इस माशरे के अंदर। मेरे अजीजों, मैं दुख से कहना पड़ता है, हमें सबसे पहले जो मसल्ला रसूल पे खड़ा होता है उसके पास आना चाहिए, उससे दुआ करवानी चाहिए। अब्बा जी बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह अब्बा जी को सेहत दे। लेकिन सारे लाखों अरबों रुपए डॉक्टरों को देकर जब मायूस हो जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि यार मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं दुआ कर। मेरे पास ऐसे कई लोग आए, जब आखिरी सांसों पे बाप होता है, मैंने कहा कितना तो गाफिल है, जब बाप के सांस चल रहे थे उस वक्त तो मेरे पास आता,
मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, अल्लाह तेरे बाप को सेहत अता फरमाता। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, कुरान के अंदर शिफा है। उस वक्त तू मेरे पास आता, मैं कुरान से तुझे वजीफा बताता, अल्लाह तेरे बाप को शिफा अता फरमाता। आज तो आखिरी सांसों पे आ गया है, उसके तो कुछ नहीं रहा, डॉक्टरों ने उसे निचोड़ दिया है, टीके उसे बोतले हर तरह की दवाइयां लगा के उसे तो खत्म कर दिया है। अब उसके पल्ले तो कुछ रहा नहीं, अब क्या उस दवा से बनेगा। मेरे अजीजों, सदका बला को टालता है, सदका बला को। मैंने बाबा जी से एक बात सुनी है, मुझे बड़ी पसंद आई है, मैं कहता हूँ आपको भी सुना दूं, आपको भी पसंद आएगी। एक शख्स था, वो ट्रैफिक रास्ते पे जा रहा था, कहीं सफर पे जा रहा था, तो दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी बच गई, वो खुद भी बच गया। लेकिन देखने वाला कहता है कि इज्जत जुल जलाल की कसम, जिस अंदाज में हुआ है न गाड़ी बच सकती है न इंसान बच सकता है, लेकिन वो कैसे बच गया। बाबा जी कहने लगे, तुमने कुछ दिया तो नहीं अल्लाह की राह में? वो कहता हाँ मैंने दिया है अल्लाह की राह में। कहता अल्लाह की राह में जो दिया है वो तेरे सामने आ गया। वो कहते ना, हाथ का दिया काम आ जाता है, हाथ का दिया सामने आ जाता है, काम आ जाता है। इज्जत जुल जलाल की कसम, अगर हम अल्लाह की राह में माल खर्च करें तो याद रखिए वो हमें मुसीबतों से भी बचा लेता है। और मेरे आका का फरमान भी है कि तुम परेशानियों से नजात चाहते हो, बीमारियों से, मुसीबतों से छुटकारा चाहते हो, तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करो, बीमारी भी चली जाएगी। तो यार आका ने हमें बता दिया, क्या हुजूर ने झूठ बोला है? कोई ये कायनात में कोई ऐसा शख्स है जवाब दे कि मेरे आका झूठ बोलते हैं, मेरे आका की जुबान से झूठ निकला है? जब मेरे आका ने फरमा दिया है लोगों, बीमारियों से छुटकारा, परेशानियों से छुटकारा, इन मुसीबतों से नजात चाहते हो तो अल्लाह के राह में माल खर्च करो। यानी ये काम मुश्किल है। फिर आइए आगे समाप्त फरमाइए, आखिरी जुमला सुनने में बात इख्तिताम करता हूं। यार फिर आका ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा सहारा दे दो, ये नहीं कहा तौफीक के मुताबिक इतना दो, बाद में तुम्हें हाथ ना किसी के सामने करना पड़े, इतना दो, ये हमारे लिए हुक्म है। इतना दो कि बाद में हाथ किसी के सामने फैलाना ना, बस इतना को देना है जितनी तौफीक है। यार अगर हम इतना सा थोड़ा सा दे दें, हाथ ना फैलाना पड़े, तो बताइए कोई ये ज्यादा है? अगर हर रोज 1000 रुपया कमाते हैं, उसमें से 2 रुपए या 1 रुपया भी दे दें, यह ज्यादा है? अजीजा ने ग्रामी, आइए इस बात का आज अहद करें, हमारी बाकी मरदा जो जिंदगी है, हम घर में खुशहालियां, बीमारियों से नजात, परेशानियों मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं। आज से हम अहद करें, हमने हर रोज 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना। 1 रुपया सिर्फ, ज्यादा नहीं, 1 रुपए का इरादा कर ले। हमेशा वो काम होता है जो तसव्वुर से होता है। एक दिन सो दिया, 2 महीने छुट्टी, फिर सो दिया, फिर 4 महीने छुट्टी, ऐसा नहीं। एक अहद कर ले, 1 रुपए हमने हर रोज अल्लाह की राह में देना है। फिर 1 महीने के बाद मेरे पास आना, मैं तुमको बताऊंगा फिर क्या तुम्हें नतीजा निकलता है। तुम्हें खुद जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी टेंशन से पाक, बीमारियों से नजात, परेशानियों से छुटकारा तुम्हें खुद मिलेगा, और तुम महसूस करो कि हमारी जिंदगी एक खूबसूरत जन्नत है। खूबसूरत जन्नत है तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें ये खुद नतीजा निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक बात याद रखें, काम तसव्वुर से होना चाहिए, तसव्वुर के साथ होना चाहिए। अगर तसव्वुर के साथ रहेगा तो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब, टेंशन से पाक हो जाओगे, परेशानियों से निजात पाओगे। आइए दोस्तों इस बात का अहद करें और आज से इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक में ये पैगाम लेकर जाएं कि अल्लाह के महबूब फरमाया कि तुम ज़कात दोगे तो तुम हर किस्म की बीमारियों से बच जाओगे। अगर तुमने ज़कात ना दी तो 50,000 साल का जो दिन है मुमाशर का विदा, 50,000 साल तुम अजाब के अंदर मुब्तला रहोगे। फिर सारी कौम का आदम सल्लल्लाहु से लेकर कयामत तक सबका हिसाब हो जाएगा। फिर अल्लाह देखेगा, तब तक जब तक हिसाब चलता रहेगा तब तक अजाब के अंदर मुब्तला रहोगे, बरकती हुई आग में रहोगे। फिर अल्लाह सोचेगा अब तुमने जन्नत में जाना या जहन्नम में जाना, ये फैसला बाद में होगा। सबके लास्ट में सबका हिसाब और किताब हो जाएगा, सब कौमों का
उनका हिसाब हो जाएगा। बताइए तो सही, प्यारे आदम की कितनी कौम है, उनका हिसाब लेते कितना टाइम लगेगा। प्यारे ईसा की कितनी कौम है, एक एक का हिसाब लगते कितना टाइम लगेगा। इतनी देर इंसान भड़कती आग में अजाब में मुब्तला होगा। बताइए कितना उस पर अजाब। मेरे अजीजों, इस अजाब से छुटकारे का एक ही तरीका, अल्लाह की राह में माल खर्च करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।